दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी पीएम मोदी को बधाई। कहा, पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए बड़े फैसले, आगे भी पीएम के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ेगा देश। चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कहा, जल्द बढ़ाए जाएंगे स्लॉट। चारधाम यात्रा में यात्रियों का उमड़ा सैलाब। अब तक 18 लाख से अधिक यात्रियों ने की शिरकत। केदारनाथ धाम में 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। धामी सरकार की संजीदगी से सहस्त्रताल में फंसे 13 ट्रैकर्स को मिली नई जिंदगी। ट्रैकरों के फंसने की सूचना पर सीएम धामी ने दिए थे एयर रेस्क्यू के निर्देश। विषम परिस्थितियों के बावजूद रेस्क्यू टीम ने 36 घंटे से कम समय में पूरा किया रेस्क्यू। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है, सराहना की है। पीएम मोदी की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आगे भी पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से देश का विकास होगा। डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड का विकास हुआ है और विकास आगे भी इसी तरह तेजी से होगा। प्रदेश की जनता ने मोदी सरकार के ऐतिहासिक कार्यों पर मुहर लगाई है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, देखा जाए तो लोकसभा चुनावों में कहीं ना कहीं बीजेपी को उत्तराखंड में बड़ी जीत मिली। 5 सीटों पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की और इसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं और जहां पर पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और वहां उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान उनको बधाई भी दी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरह से जो है उत्तराखंड में विकास कार्य करते रहते हैं। साथ ही साथ जो केंद्र की जो योजनाएं हैं वो भी लगातार उत्तराखंड में मिलती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 सालों का जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर के जो है यहाँ पर सीएम धामी ने उत्तराखंड के लिए उनकी सराहना भी की है। और साफ तौर पर जो है यहाँ पर देखा जा सकता है कि पूरी तरह से जो आम जनमानस है उत्तराखंड का, उन सभी को उत्तराखंड की जो योजनाएं हैं, केंद्र से जो योजनाएं इस दौरान उत्तराखंड में चलाई जा रही हैं, उसका जो लाभ है वो इस दौरान मिल रहा है। तो इसी को लेकर के सीएम धामी उनकी सराहना करते हुए भी नजर आए हैं। जी बिल्कुल विनय, हमने देखा है कि लगातार जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार विकास कार्य करते हुए नजर आते हैं। लगातार जो जनहितैषी योजनाएं हैं वो लाते हैं, लेकिन लगातार इसी के साथ वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की भी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। और इस बार जिस तरह से प्रदेश की जनता ने 5 लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में डाली हैं, उस पर भी वो लगातार अब कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जिस तरह से ऐतिहासिक कार्य किए हैं उस पर जनता ने ये मोहर लगाई है। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं धामी सरकार में, उसको लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उनका जो पुराना लगाव है उत्तराखंड से वो भी काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान माना जाता है। तो ऐसे में जो सीएम धामी है यहाँ पर उनकी सराहना करते हुए भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से कोई भी योजना अगर उत्तराखंड में शुरू करनी होती है तो उसको लेकर के केंद्र में जो है सीएम धामी इन सभी चीजों को लेकर के जो है बात करते हैं। उत्तराखंड में किस तरीके से विकास कार्य किया जाना चाहिए, साथ ही साथ जो युवा वर्ग है उसको किस तरह से जो है साथ में जोड़कर चलना चाहिए, उनके लिए बेरोजगारी के जिस तरह से यहाँ पर अवसर है रोजगार को लेकर के जो है यहाँ पर वो कई बार केंद्र में भी जो है चर्चा करते रहते हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पर जो साथ मिलता है केंद्र का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो यही रहता है कि हर तरह से उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड को विकसित किया जा सके। उसके लिए तमाम जो प्रयास है उत्तराखंड सरकार द्वारा तो किए जाते ही हैं, साथ ही साथ
जहाँ पर जो केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र से भी पूरा सहयोग जो है इस दौरान उत्तराखंड को मिलता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से यहाँ पर चहेते भी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरह के जो विकास कार्य हैं वो सीएम धामी लगातार उत्तराखंड में करते रहते हैं और उसका पूरा सहयोग केंद्र से मिलता है। जी बिल्कुल विनय, हम अगर बीजेपी की जिस तरह से आज बड़ी बैठक होने वाली है, संसदीय दल की तमाम जो जीते हुए सांसद हैं वो इस बैठक में पहुंच रहे हैं। अगर हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो क्या वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? और दिल्ली उनका चूंकि दिल्ली दौरे पर पहुंचे तो किस तरह से तमाम उनके जो कार्यक्रम है वो रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है बीते दिन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे और अब जो है आज संसदीय कार्यदल की जिस तरह से बैठक दिल्ली में आहूत की गई है उसमें जो है सीएम धामी भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पर पूरे जो उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड के 5 प्रत्याशी भी जो हैं इस दौरान दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में सीएम धामी का जो दिल्ली दौरा है वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से एक यहाँ पर जो जीत हुई है ये 5 सीटों पर, लोकसभा की 5 सीटों पर, इसमें उत्तराखंड के विकास कार्यों को देखते ही जो है जनता ने एक बार फिर से उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों पर जो है यहाँ पर मोहर भी लगाई है। जी बिल्कुल विनय, जनता ने मोहर लगा दी है और इसके बाद अब जनता को आगे भी उम्मीद है कि इस तरह से जो विकास कार्य हैं उनकी गति नहीं रुकेगी और भी जनहितैषी योजनाएं सरकार लाएगी और कहीं ना कहीं जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की कवायद अब तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में 9 जून को शपथ ले रहे हैं। बात करें उत्तराखंड की तो मोदी सरकार में उत्तराखंड से कौन मंत्री बनेगा, इसको लेकर अब प्रदेश में चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की है। 5 लोकसभा सीट के सभी नवनिर्वाचित सांसद अपने स्तर पर अच्छी पहुंच रखते हैं। गढ़वाल संसदीय सीट से नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी की मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। यदि अनिल बलूनी मंत्रिमंडल में जगह बना लेते हैं तो वे मोदी मंत्रिमंडल में गढ़वाल से पहले सांसद होंगे। आपको बता दें कि बलूनी भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं और 1 दशक से ज्यादा समय से वो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में अहम पदों पर रहे हैं। इस वजह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबियों में गिने जाते हैं। राज्यसभा सांसद के रूप में बलूनी उत्तराखंड को कई सौगातें दिला चुके हैं। वहीं अल्मोड़ा सीट से सांसद अजय टम्टा को 2016 में केंद्र में कपड़ा मंत्री बनाया गया था। उसके बाद 2019 में हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को भी केंद्र में मंत्री बनाया गया था। इधर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले अजय भट्ट एक बार फिर मंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो वहीं त्रिवेंद्र रावत भी मंत्री पद के प्रबल दावेदारों में शामिल है। बात करें नैनीताल लोकसभा सीट की तो इस सीट से अजय भट्ट ने चुनाव में भी प्रचंड जीत दर्ज की है। दूसरी ओर हरिद्वार से नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र रावत भी केंद्रीय मंत्री पद की दौड़ में है। भाजपा हाईकमान ने इस दफा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर उन पर भरोसा जताया है। उत्तराखंड में माला राज्य लक्ष्मी शाह के मंत्री बनने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि स्मृति ईरानी, मेनका गांधी समेत नवनीत राणा जैसी कई महिला मंत्री और सांसद चुनाव हार गई है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में उत्तराखंड से जुड़ी चर्चा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये हम अपेक्षा कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा कर रहे हैं। अब परसों मंत्रिमंडल का गठन होगा तो हमें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड भी उसमें होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि राज्य के निवासी होने के नाते हम मांग करेंगे कि केंद्र में राज्य का प्रतिनिधित्व सम्मानजनक हो, जिस तरीके से भाजपा के मंत्रियों का परफॉर्मेंस रहा है। अजय भट्ट मंत्री हैं, इससे पहले निशंक, अजय टम्टा मंत्री रहे हैं, लेकिन इन सभी ने राज्य की छवि खराब करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी और अगर बनती है तो राज्य को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और जो मंत्री बनेंगे उन्हें जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। 2024 में लोकसभा का जनादेश जो आया है वो खंडित जनादेश है और किसी भी एक दल को जो है बहुमत नहीं मिला है। मुझे नहीं लगता है कि जो है भाजपा केंद्र में सरकार बनाएगी तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उचित स्थान मिलना चाहिए।
भाजपा ने 5 लोकसभा सीटें जीती हैं, तो मुझे लगता है कि राज्य को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी को एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने अपना नेता एक बार फिर से घोषित कर दिया है। संभवतः नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के साथ ही अन्य सहयोगी दलों के सांसदों को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा के उत्तराखंड से 5 सांसद विजय हुए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड को कितना प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिलता है। देहरादून से ID24 की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी की 5 लोकसभा सीटों पर फिर बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। यह जीत पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री का ही नतीजा है, जहां तीसरी बार 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहा। इस हैट्रिक से भाजपा नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जीतकर बीजेपी ने प्रदेश में हैट्रिक लगाई है। लिहाजा ये चर्चा जोरों पर है कि पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री उत्तराखंड में स्पष्ट दिख रही है। 100% स्ट्राइक रेट के साथ तीसरी बार देवभूमि उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में भगवा फहराया है। जाहिर है राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। देहरादून उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचे, जहां ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रियों के पंजीकरण केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने चारधाम यात्रियों से मिलकर फीडबैक लिया और अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द ही चारधाम यात्रियों की शिकायत पर और स्लॉट बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए सरकार तैयारियों में लगी है। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आ रहे बुजुर्ग यात्रियों को लाइन में लगकर पंजीकरण न कराना पड़े, इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। इसमें स्लॉट बढ़ाने के लिए हमने हिदायत दी है और बुजुर्गों को हमने कहा लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। निश्चित रूप में नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पहाड़ की तरफ लोग अपना रुख कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा चल रही है, तो इस समय काफ़ी जनता आ गई है। उसके निदान के लिए हम लोग जो कर रहे हैं, हमारी सारी जितनी भी कोशिशें हैं कम पड़ जाती हैं, पर हमने कुछ स्लॉट्स बढ़ाए हैं, कुछ लाइनें बढ़ेंगी और हमने ये भी हिदायत दी है कि जब वहाँ कोई आदमी उठ के चले जाता है तो उसकी जगह पर दूसरा आदमी बैठ जाएगा। तो निरंतर ये चलता रहेगा। हमारा चल रहा है मां मनसा देवी मंदिर की ओर से जितने भी श्रद्धालु आएंगे, यात्री आएंगे, सभी को भोजन की व्यवस्था होगी और बाकी मां भगवती का आशीर्वाद है, जैसा भी होगा चलता है। नहीं देखिए, मां भगवती का आशीर्वाद सबके ऊपर है। मां मनसा देवी सबकी है और सबके लिए हो रहा है, इसमें कोई प्रयास वाली बात नहीं है। मां भगवती का आशीर्वाद है, मां भगवती का प्रसाद है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, तो वहीं इंडिया गठबंधन का भी बेहतर प्रदर्शन रहा। हालांकि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशियों को मिलने वाले वोटों से भी गिरावट देखने को मिली। इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के मंत्री लगातार प्रवासी बने रहते हैं, जनता के मुद्दों पर उनके मंत्री काम नहीं करते, जिसके चलते जनता ने उनके मंत्रियों को नकारा है। देखिए, प्रदेश में लोकसभा में जनता का जो जनादेश आया है वो भाजपा के पक्ष में आया है और तीसरी बार जो है भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2019 के मुकाबले भाजपा के प्रदर्शन में निश्चित तौर पर गिरावट आई है और भाजपा उसके बाद भी जो है अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। आखिर जो है जो मत प्रतिशत भाजपा के पक्ष में गिरा है, निश्चित तौर पर सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, जो लगातार जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का मोहभंग भाजपा से हुआ है और भाजपा के अंदर ही सिर्फ फुटबॉल चल रही है। मानसून से पहले उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हरिद्वार के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मानसून से पहले की गई तैयारियों की समीक्षा अधिकारियों के साथ की। सीसीआर टावर में आयोजित समीक्षा बैठक में सतपाल महाराज ने 15 जून से पहले सभी बांध चौकियों को दुरुस्त करने और नालों की सफाई समय से करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि मानसून से पहले भगत सिंह चौक और हड़वा नाला को लेकर अलग से योजना बनाने के निर्देश दिए। सतपाल महाराज ने कहा कि मानसून से पहले 113 बाढ़ चौकियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। माननीय मंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि मानसून से पहले आप सफाई व्यवस्था पर ध्यान दें, चाहे नहरों की सफाई हो,
और नालों की सफाई हो। लास्ट ईयर जो दिक्कत हुई थी इस बार दोबारा ना आए। वैसे भी हम लोगों ने अपने जनपद में जितने भी नाले हैं और नगरीय क्षेत्र में जितने नाले पड़ते हैं उनकी सफाई 15 दिन पहले से शुरू कर दी है। अब रूरल एरियाज़ की तरफ हम लोग टेकअप कर रहे हैं, ब्लॉक के माध्यम से करा रहे हैं, सिंचाई विभाग के माध्यम से करा रहे हैं और जिला पंचायत के माध्यम से भी पुराने नहरों की सफाई करवा रहे हैं। और हमने हरिद्वार के लिए, भगत सिंह चौक के लिए योजना बनाई है और हड़वा नाले के लिए भी योजना बनाई है, जिसको हम प्रायोरिटी पे काम कराएंगे ताकि वाटर लॉगिंग ना हो, पानी ना भरे और सबको इसके लिए निजात मिले। और इसके साथ साथ बाढ़ नियंत्रण कक्ष जो है 15 जून 2024 तक जो है बना दिए जाएंगे, जो 24/7 क्रियाशील रहेंगे। इसके साथ साथ हमने 113 संख्या की बाढ़ चौकियां 15 जून से पहले स्थापित कर ली जाएंगी। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष जो हमारा देहरादून में स्थापित होगा, जिसका कि दूरभाष नंबर 9259144882 ये नंबर है। तो कोई भी सूचना कोई देना चाहे वो इसमें दे सकते। उत्तराखंड में बीजेपी की 5 लोकसभा सीटों पर फिर जीत दर्ज हुई है। यह जीत पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री का ही नतीजा है, जहां तीसरी बार 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा बरकरार है। इस हैट्रिक से भाजपा नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जीतकर बीजेपी ने प्रदेश में हैट्रिक लगाई है। लिहाजा ये चर्चा जोरों पर है कि पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री उत्तराखंड में स्पष्ट दिख रही है। 100% स्ट्राइक रेट के साथ तीसरी बार देवभूमि उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में भगवा फहराया है। जाहिर है राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। देहरादून पार्टी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम धामी की जमकर तारीफ की और इसे उत्तराखंड में किए गए विकास कार्यों का परिणाम बताया। देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए कितने कदम उठाए वो जनता के हृदय में उबाते थी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन इसका चर्चा की है, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो। इसमें देवभूमि के पर्यटन को बढ़ाने में, यहाँ के तीर्थाटन को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं उत्तराखंड में लागू की वो ऐतिहासिक योजनाएं, वो ऐतिहासिक निर्णय जो पूरे भारतवर्ष के लिए नजीर बने हैं। निश्चय किया था कि हम 5 कमल की माला मोदी जी को भेंट करेंगे। हम उस माला को भेंट करने में सफल हुए। मैं उत्तराखंड की समस्त जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जो उत्तराखंड का जो देवतुल्य स्वरूप है, उस स्वरूप को बनाए रखने के लिए, चाहे यहाँ पर यूसीसी का विषय रहा हो, जबरन धर्मांतरण का विषय रहा हो, उत्तराखंड आंदोलन को सम्मान देने का विषय रहा हो, नकल विरोधी कानून का विषय रहा हो, जबरन धर्मांतरण का विषय रहा हो, ऐसे अनेकों योजनाएं जिसके कारण देवभूमि का नाम पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी भूमि के रूप में हुआ है जिसने देश के अंदर जो देवतत्व जो हमारा उत्तराखंड का जो स्वरूप है उसको बनाने में जिनका बहुत योगदान रहा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की जीत के पीछे ये स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ उत्तराखंड में 5 सीटों पर कमल खिला है। सभी 5 सीटों पर भाजपा ने बड़ी मार्जिन के साथ जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर 100% स्ट्राइक रेट के साथ तीसरी बार देवभूमि उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में भगवा फहराया है। प्रदेश में इस बार ये चर्चा भी तेज है कि मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किया है, जिसके फलस्वरूप 5 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। जानकारों का कहना है कि देवभूमि के मिजाज को भांपने में धामी पूरी तरह कामयाब रहे और तीसरी बार उत्तराखंड में विजय के साथ धामी राजनीति के चमकते सितारों के रूप में उभरे हैं। प्रधानमंत्री जी के हृदय में जिस प्रकार से हमेशा उत्तराखंड बसता है, वैसे ही उत्तराखंड वासियों के हृदय में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बसते हैं। उसी का परिणाम है कि तीसरी बार यहाँ पर क्लीन स्वीप हुआ। यही नहीं, 5 प्रत्याशियों के साथ 5 कमल खिलाकर मुख्यमंत्री धामी ने शीर्ष नेतृत्व के समक्ष अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता को साबित करके दिखाया। इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद सीएम धामी ने प्रदेश में सैकड़ों रैलियां निकाली और रोड शो किया। यही वजह है कि यहाँ की 5 सीटों पर पार्टी ने हैट्रिक लगाई। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केमिस्ट्री का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने फिर से जीत दर्ज कर ली है और ऐसे में देखा जा सकता है कि युवा मुख्यमंत्री जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार में
इस दौरान डटे हुए थे, जनसभाएं उन्होंने की थी। इसका काफी बड़ा फायदा इस दौरान देखने को मिला है। देहरादून से ND24 के लिए विनय। हल्द्वानी में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय एक संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में कहा, जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर जनता ने एनडीए की सरकार को नकारा है और खास करके उत्तर प्रदेश में जहां आप एनडीए की सरकार अयोध्या के अंदर भी अपनी सीट को नहीं बचा पाई, इससे साफ होता है कि भाजपा के सभी कारनामों को जनता जान चुकी है, जो अपनी सरकार बनाने के लिए लोगों का समर्थन मांग रही है। जिस प्रकार से विपक्ष एक बहुमत के साथ खड़ा हुआ है और एक मजबूती के साथ केंद्र में खड़ा होगा, इससे साफ होता है कि आने वाले अगले चुनाव में एनडीए का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। सबसे करारी हार नहीं हुई है। आप वोटों को भी तो देखिए ना, सबसे ज्यादा वोट कहाँ थे। आप वोट परसेंटेज देखिए, आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो हम दूसरे तीसरे नंबर पर आए। हार का अंतर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप 7 लाख वोट एक कहीं पड़े हों और कहीं 12.5 लाख वोट पड़े हो, तो आप उसके परसेंटेज को देखेंगे, ना कि कितने वोट का डिफरेंस। जनता का फैसला है, उसमें हम कोई कारण क्या बताएं। हम कोशिश करेंगे कि गोभी मटर प्याज के अलावा जो और हमारा विजन है, उस विजन को जनता तक पहुंच। मुझे कहीं संगठन की कमजोरी नहीं दिखती है, पर संगठन में मजबूत और करने की गुंजाइश है, जिसे हम करेंगे। कांग्रेस के लोगों ने बहुत मेहनत करी, जमीनी स्तर पे मैं कह सकता हूँ। हल्द्वानी विधानसभा में 183 के 183 बूथ में डोर टू डोर कैंपेन हुई है। इतना मैं आश्वस्त हूँ कि हमारी मेहनत में कहीं कमी नहीं रही। अब परिणाम देखिए, जनता के हाथ में था। यही चुनाव तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे चरण में होता तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 5 सांसद कांग्रेस के जाते। 100 दिन से ज्यादा एनडीए की सरकार नहीं रहेगी। और अभी तो सबसे बड़ा युद्ध ये होने वाला है कि जितने सहयोगी दल हैं वो ये कहने वाले, गृह मंत्रालय हमें दो, ईडी सीबीआई हमें दो, और ईडी सीबीआई की जंग में ही ये हार जाएगी। थराली में ऑपरेशन ब्लू स्टार के नायक शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में शौर्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ विधायक भूपाल राम टमटा ने किया। इससे पहले सेना के पूर्व अधिकारियों ने शहीद भवानी दत्त जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित की। 3 दिनों तक चलने वाले महोत्सव के पहले दिन स्कूली बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। आर्मी से रिलेटिव है। यहाँ पर आर्मी का मेडिकल कैंप लगा है, आर्मी की सीएसडी कैंटीन आई हुई है और तमाम आर्मी की धुन पर ये जो मेला है वो सज रहा है। और आज रात को रंगारंग कार्यक्रम हेमा नेगी करासी, दर्शन फरसवान, सौरभ मैठानी जी और मैपाल मेहता के द्वारा होगा। और कल रात को यहाँ पर गजेंद्र राणा और माया उपाध्याय जी के लोक गीतों पर शौर्य महोत्सव झूमने के लिए तैयार है। और मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि हमारा ये पिंडर घाटी ये महोत्सव के रूप में नहीं, एक पर्व के रूप में इस मेले को मना रहा है। माँ भारती के अमर सपूत भवानी दत्त जोशी को उनको सत सत नमन करता हूँ, उनके परिजनों को प्रणाम करता हूँ, उनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं उन लोगों का जिन लोगों ने उस अमर शहीद के लिए और देश के लिए जिन्होंने एक मिसाल कायम की, अशोक चक्र विजेता रहे हैं, उनको याद करने का एक भव्य जो आयोजन यहाँ पर किया गया है, मैं उसके लिए विशेष रूप से बीरू जोशी का, यहाँ पर जो ईश्वर सिंह कर्नल ईश्वर सिंह फरसवान है, देवी जोशी जी हैं और इस शौर्य महोत्सव के जो मेंबर लोग हैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।